लेकिन वो मोहन मोहिनी बचपन में जब हम 7-8 साल के थे तब पढ़ा था उसको। और बिंदु कवि बहुत प्रचंड कवि था। कृष्णदास बिंदु जी कवि थे, बहुत बड़े। मोहन मोहिनी से बोलो, ठीक से बैठो महाराज। वो खुद ही मोहित हो रहे गुरु जी की ओर। क्या गा रहा है बिंदु जी? कृष्ण जी के लिए गा रहा है। वो शब्द गाता हूं मैं, वो गजल है, गजल बहुत अच्छी। गजल गाऊं कि न गाऊं? गजल गा दूं? फ्री में गा दूं कि कुछ पैसे लूं? फ्री में गा देता हूं, क्योंकि ये पूरा भारत देश फ्री फंड वाला है। इसमें पैसे की बात करोगे तो पंडाल से निकल के बाहर चले जाएंगे। फ्री में कर दो तो क्या पूछना, इसलिए अब फ्री ठीक रहता है। और एक कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृष्ण से, बिंदु जी कृष्ण के भक्त थे, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान तुम ये मत समझना कि मैं भगवान हूं, बड़ा हूं, सुन लो मेरी बात। और एक कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपकी आदत है कृपा करने की, इसलिए हम लोग आते हैं। जैसे फूल की आदत है खुशबू देने की, शक्कर की आदत है मिठास देने की, ऐसे आपकी आदत है कृपा करने की। आप कृपा करेंगे ही, क्योंकि कृपा सिंधु हैं आप। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आदत भगवान की क्या आदत है? कृपा करने की आदत है। और संसारियों की क्या आदत है? दारू पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, गाली देने की आदत, झूठ बोलने की आदत, निंदा बुराई करने की आदत, आलस्य की आदत, पुड़िया खाने की आदत, इधर उधर घूमने की आदत, फैशन करने की आदत। तुम्हारी जितनी आदत है वो सब फिजूल की है, फालतू है। लेकिन भगवान की ऐसी आदत है जो कृपा करने की आदत है, जिससे पूरा संसार सुखी हो जाता है। आदत भी बनाओ तो अच्छी आदत बनाओ। गुरु के दर्शन करने की आदत बनाओ, प्रवचन सुनने की आदत बनाओ, दान देने की आदत बनाओ, प्रेम करने की आदत बनाओ, सेवा करने की आदत बनाओ, सफाई शुद्धता रखने की आदत बनाओ, कम खर्चीलेपन की आदत बनाओ, मेहनत करने की आदत बनाओ, ठीक से काम करने की आदत बनाओ, साफ सुथरा रहने की आदत बनाओ, और दूसरों का सम्मान करने की आदत बनाओ। अच्छी आदत आपको ऊपर उठाती है। और ताली बजाने की भी आदत बनाओ। ये चिटिर पिटिर क्या कर रहे हो? जोर से मार दो। जिसके हाथ से ताली न बजे तो क्या होता है आपको पता है? तादाद से ज्यादा चिंता में है, तादाद से ज्यादा टेंशन है। और जहां सब हंसे और फिर भी किसी को हंसी ना आए तो सीमा से ज्यादा उलझन में है। और जो हमेशा खुश रहे तो समझ लेना उसके पास विवेक है, क्योंकि बिना विवेक के कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता है। हमेशा भगवान कृष्ण हंसते थे, हमेशा राम जी मुस्कुराते थे, और कबीर साहिब हमेशा प्रसन्न रहते थे, और तुम हमेशा टेंशन में रहते हो। खत्म कहानी। अब तो महिलाएं भी बहुत टेंशन करती है, बच्चे भी टेंशन करते हैं, बेटियां भी टेंशन, बहुएं भी टेंशन, डोकरी भी टेंशन, छोकरा छोकरी, डोकरा डोकरी, टेंशन 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 सब।
और इतना ज्ञान नहीं है। ये टेंशन से कुछ मिला है आज तक? तुम्हारे टेंशन करने से ना तो बहू सुधरी है, ना चिंता करने से बेटा सुधरा है, न टेंशन करने से तुम धनवान बने हो। बीमार जरूर हो गए, टेंशन करने से बीमार हो गए, चिंता करने से पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बीमारियां आ गई, भयंकर बीमारियां। कभी एकांत में बैठकर थोड़ा सा अपने बारे में विचार किया करो कि पत्नी को बदलना जरूरी है कि मुझको भी बदल जाना जरूरी है। आपके अंदर भी कुछ ऐसा स्वभाव है जिसके कारण पत्नी उग्र हो जाती है, और पत्नी के अंदर कुछ ऐसा स्वभाव है जिसके कारण पति घायल हो जाता है। माँ के अंदर कुछ ऐसा स्वभाव है जिससे बेटे बहू दोनों बेहोश गिरे पड़े हैं, और बेटे बहू में कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे सास ससुर माता पिता बेचैन रहते हैं। अपना अपना परिवर्तन करो, थोड़ा थोड़ा बदलाव करो, और सासें ज्यादा बहुओं को लाड़ प्यार न करें, कम बोला करो, तो तुम्हारी बहू तुमसे डरेगी कि खतरनाक है सासू, बोलती है। ज्यादा बोलने से भय खत्म हो जाता है, इसलिए ज्यादा मत बोला करो। बच्चे को 5 साल लाड़ प्यार करो, 6ठे साल बस गोद मत लिया करो। बड़ी आंख दिखा दो एक बार उसको, ऐसे उंगली उठा के, खबरदार यहीं बैठना, दिमाग ठीक कर दूंगा, बस सही हो जाए। अभी एक सज्जन बता रहे थे होशंगाबाद जिले के कि बेटा मेरे से बात करता ही नहीं, भोपाल में पढ़ता है, मैं होशंगाबाद। तो हमने कहा बात नहीं करता है, क्या बेटा कभी कहता है कि बाप बात नहीं करता है? बोले वो नहीं कहता है, उसको परवाह नहीं बाप की। तो हमने कहा तुमको क्या परवाह है? तुमने उसको पैदा किया कि उसने तुमको पैदा किया? बोले मैंने उसको पैदा किया। तो हमने कहा जिसको तुमने पैदा किया तो पैदा करने वाले की पैदा होने वाले को परवाह नहीं है, तो तुमको क्यों परवाह है? बोले मेरा बेटा है। तो क्या बेटा सोचता कि मेरा बाप है? बोले कभी नहीं सोचता है। तो हमने कहा तुम खामखा जबरदस्ती बाप बनने का दावा क्यों ठोक रहे हो? हटाओ बाप साहब, खत्म करो। आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा 6 उसको सुधारना है तो 6 महीने बात मत करना उससे। मोबाइल उसका नंबर है, ब्लैक लिस्ट में डाल दो, उठाना मत। उसकी माँ से बोल दो 1 रुपया उसको दे मत, उस बेईमान को ठीक न कर दिया जाए तो बता देना। अरे तुम्हारे शरीर के टुकड़े से पैदा हुआ है, सारी संपत्ति घर के रुपया ले जाकर भोपाल पड़ता है, घी यहाँ भैंस का दूध दो कर बना कर 2 किलो महीने में भेजते हो, लंबा पतला चावल उसको देते हो, टुकड़े वाला तुम खाते हो। ये पुत्र नहीं, ये शत्रु आत्मा है। 6 महीने इसको कुछ भी मत दो, और घर आए तो तुम मेहमानी चले जाओ, रहो मत। वाइफ को लेकर जाओ, 1 रुपया न मिले बेईमान को, सुधर जाएगा। बोले गुरुदेव बेटा है, इतना पुत्र मोह है। तो हमने कहा तो जूते खाओ और क्या है, फालतू बात। अरे सुधारना है, इनके तो 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी बेईमानों की, कैसे नहीं सुधरेंगे। झारखंड में गोड्डा जिला है, तो वहां मैं प्रवचन किया, मेरा प्रवचन करवाया एक सज्जन ने, और प्रवचन समाप्त हुआ, श्रोता सब भेंट बंदगी दान भेंट करके नमस्कार करके सब जा रहे थे। 10-20 श्रोता बचे, और मुझे दीक्षा देना था वहाँ। तो जो आयोजक था वो इतना बड़ा डंडा लेकर मंडप के अंदर एक आदमी को रपटा रहा था मारने के लिए।
तो मैंने कहा ये सत्संग समापन के बाद ये कोई और प्रोग्राम शुरू है या क्या? अरे मैंने कहा गणेश इधर आओ गणेश। अरे बोले ये कार्यक्रम कर देता हूँ फिर आता हूँ। रपटाया तो जिसको रपटाया बहुत जोर भागा। फिर मैं गणेश को बुलाया, इधर आओ, बात क्या है? बोले बात गुरुदेव कुछ नहीं है, मेरा बेटा बदमाश है, दुकान पर बैठता है, रुपया चुरा ले जाता है, दारू पीता है, झूठ बोलता है, कलकत्ता में बात करेगा तो बताएगा रांची से बोल रहा हूं, तो मोबाइल वहां की भाषा बोलता तो मैं समझ जाता हूं चंडाल है, हमें बेवकूफ बनाता है। और बोले काम करता नहीं है, बात मानता नहीं है, तो इसको मैंने 1 साल से घर से बाहर निकाल दिया है और 10 लाख की कार लाया हूं, उसमें अकेले बैठकर चलता हूं, ठाठ से जिंदगी जी रहा हूं, 3 मंजिल मकान बनाया हूं, बहुत सुंदर रहता हूं, भोजन में बहुत अच्छा खाता हूं, लेकिन इस दुष्ट को आने नहीं देता। तो मैंने कहा बेटा कितने हैं? बोले एक ही है, ये एक ही है। तो हमने कहा उसको क्यों रपटा रहे थे मारने के लिए, वो कौन है? बोले वो समझौता कराने आया था बाप बेटे का, तो इसलिए उसको रपटा रहे थे कि तू क्या समझौता कराएगा। तो मैंने कहा तेरे छोटे भाई ने तो मेरे से भी कहा समझौता करा दो, तो मैं कराता तो मेरे पर ही डंडा लेकर रपटाता। तो बोला गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, ये सुधरेगा। अब ये बेटा कह रहा है कि पिताजी से माफी मांग लूंगा, सुधर जाऊंगा, ठीक रहूंगा। तो भी मैंने कहा 1 साल और वनवास तुम्हारा है। अभी मिले थे गत वर्ष, कह रहे थे बिल्कुल लाइन पर चल रहे हैं, सवेरे 5 बजे उठकर स्नान करके दुकान खोलते काम करते हैं। अब मैं आराम करता हूँ। गुरुदेव 70 साल उम्र हो गई काम करते करते, ये 30 साल का जवान ये पड़ा रहता है अजगर सांप की तरह, काम ही नहीं करता है। थोड़ा अनुशासन भी रखना सीखो, ये लाड़ प्यार बिगाड़ता है। इसलिए बच्चों को भी लाड़ प्यार मत दो। लाड़ेत बहवो दोषा और ताड़ेत बहवो गुणा। लाड़ प्यार करोगे तो बहुत अवगुण पैदा होंगे, और अनुशासन रखोगे तो उसमें बहुत से गुण पैदा होंगे, गुण अवगुण। इसलिए अनुशासन रखना चाहिए। तो बिंदु जी गा रहे हैं, क्या गाते हैं कि भगवान की आदत कैसी है बताओ। जालम सिंह, भगवान की आदत क्या है? कृपा करने की। और महिलाओं की आदत क्या है? खुश रहने की। पुरुषों की आदत क्या है? मुंह ऐंठ कर बैठने की। आदत सुधारना है, गलत आदत छोड़ना, अच्छी आदत बनाना। गाइए, बिंदु जी बोल रहे हैं। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। राधे श्याम सोनी, सूनी और सोनी। सोनी माने सुनार और सूनी माने सुनसान। अगर आप कृपा न करते होते तो आपकी अदालत, आपकी सभा, आपका मंडप ये सूना पड़ा रहता, इसमें एक भी आदमी नहीं आता। आपकी सभा में, आपके दरबार में ये भीड़ इसलिए मची है क्योंकि आपकी कृपा करने की आदत है, प्रेम बरसाने की आदत है, आशीर्वाद देने की आदत है, और सबको शांति और ज्ञान देने की आदत है। इसलिए लोग आपके पास आते हैं। प्रभु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। फिर बिंदु जी ने क्या कहा? बहुत अच्छी बात कहा कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। हम सब गरीब भक्त हैं आपके, हे कृष्ण, लेकिन आपकी कृपा से हम आबाद हैं। सुबह शाम रोटी खाते हैं, छोटे परिवार को पालते हैं,
लेकिन ये हमारी गरीबों की दुनिया आपकी कृपा से आबाद है, बर्बाद नहीं है, आबाद है। पर ये भी याद रखना, हम गरीब तो जरूर हैं पर आपके करीब भी हैं। हम गरीब हैं और करीब हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और हम गरीबों के कारण प्रभु कृष्ण गरीबों से है बाद शाह तुम्हारी, गरीबों से है बाद शाह तुम्हारी। गरीबों के कारण आपकी बादशाहत है, आप बादशाह हैं, क्योंकि हम गरीब आपको बादशाह बनाते हैं, तुम हमें आबाद करते हो। ये भगवान भक्त न होते तो भगवान कौन मानता, शिष्य न होते तो गुरु कौन मानता, और बहू न होती तुम्हें सास ससुर कौन मानता, और पुत्र न होते तो तुम माँ बाप कैसे बनते। इसलिए याद रखना, कभी माँ बाप होने का अभिमान भी मत करना, क्योंकि माँ बाप तुम नहीं हो, पुत्र ने जन्म लेकर के तुमको माँ बाप की डिग्री प्रदान किया है। उसका जन्म न होता तो तुम माँ बाप नहीं कहलाते, और शिष्य न होता तुम्हें गुरु जी कौन कहता। ये हमारे साथ में शिष्य लोग हैं ना, देखो छोटे छोटे शिशु और शिष्य बच्चा सब एक ही उम्र के हैं। ये जब बूढ़े होंगे तो ये सब एक साथ डोकरा हो जाएंगे। हाँ, अभी सब एक ही उम्र के हैं। लेकिन ये शिष्य ही गुरु जी कहता है, गुरु जी। शिष्य न हो तो गुरु जी कौन कहेगा, बहू न हो तो सासू जी सा, ससुरा जी सा कौन कहेगा। इसलिए बहू को भी संभाल कर रखना, उसके आने से तुमको सास ससुर होने का पद मिला है। अपनी वाइफ को संभाल कर रखना, उसके आने से ही तुम पति देव बने हो, नहीं तो पता देव नहीं था कौन हो तुम। बड़ी मार्मिक बात है ये। नजरपुर में ही ऐसी बात बताता हूं, तुम्हारे मेरखेड़ी में ऐसी बात कहां बताया। हाँ, यही बताता हूं, यहां नजर मार दूंगा सबके। अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। अरे बार बार आऊंगा अगर अच्छा लगेगा। आज हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, और क्यों में हो क्या उसमें, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? एक तो इतना बड़ा खेत, चाहे जितनी भीड़ बढ़े पूरा जगह है आखिर तक। दूसरा, आज मेरी व्यास गादी के लिए नया गादला 13-14 किलो रुई पड़ी है, और 6 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा नया है। और ये भी नया, और केवल गुरु जी पुराना है। सब नया है। मेरे ओढ़ने के लिए कंबल भी नया लाए हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। सेवा तो बहुत अच्छी किया है। रहने के लिए नारायण सिंह का घर, वो भी नया ही है। जब तक प्लास्टर ना हो, रंग ना लगे, तब तक नया ही रहता है, बन ही रहा है। तो वो भी निर्माण उसका जारी है, वो भी नया है। नारायण सिंह दयालु है, इतना बड़ा है दूसरी मंजिल पर कि सब संत सो गए, चेला सो गए, फिर भी 50 लोगों के सोने की जगह बची है। और फिर इतनी बड़ी छत है वो, उसके सामने वो विक्रम सिंह की, अर्जुन सिंह की, जालम सिंह की, बने सिंह की, डोंगर सिंह की छत। तो उस पर मैं पैदल सुबह चल रहा था। 5 किलोमीटर सुबह चलता हूँ छत के ऊपर, तेज छलांग लगा के। तुम भी चला करो पैदल।
तुम अपने पति पत्नी दोनों छत पे तेज चला करो, बीमारी नहीं आएगी, चेहरे पे सुंदरता रहेगी, हंसी खुशी रहेगी, रोगी नहीं बनोगे, भूख खूब लगेगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, सुस्ती उदासी नहीं रहेगी। सवेरे उठकर बैठा ना करो जी, अन्यथा गैस बन जाएगी जी। सवेरे उठ करके 2 गिलास पानी पी लिया करो जी, फिर फ्रेश हो लिया करो जी, और फिर बस पैदल यात्रा शुरू, झाड़ू लगाया करो जी। झाड़ू लगाना भी पैदल के बराबर है, झुके झुके लगा दो, व्यायाम है झाड़ू। पैदल चलने से भी बड़ा व्यायाम है झाड़ू लगाना और पोंछा लगाना। और महिलाओं को बहुत जरूरी है व्यायाम, मेहनत थोड़ा, क्योंकि इनका सब काम मशीनों ने छीन लिया है, पुरुषों का भी छीना है। पहले महिलाएं हाथ से आटा पीसती थी, गेहूं पीसती थी, अब वो चक्की पीसती है, कारखाना, क्या बोलते हैं उसको, हालर मिल, जो भी बोलते हो, अलग अलग देश की भाषा है। मशीन से गेहूं पीसा जाता है। अब इनके पास पीसने को कुछ बचा नहीं, तो क्या पीसे, तो ये दिन भर दांत पीसती रहती है। गुस्सा बहुत आती है। बहुत महिलाएं खुश हैं, कितना अंदर की बात पकड़ लिया करो जी ने। हाँ। पहले महिलाएं धान कूटती थी, अब तो धान कूटने के बचे नहीं, डायरेक्ट चावल आ जाता, फ्री में धान कूट जाते, भूसी ले लेते हो लोग पालेश्वर मिल में। तो क्या कूटे, तो कितनी स्त्रियां तो अपने पति को भी कूट देती है, तुम्हारी कुटाई कर दो। अरे पति को मत कूटो, बच्चों को भी मत कूटो, खूब झाड़ू लगाया करो, पोंछा लगाया करो, सामान सेट किया करो, बर्तन ढंग से मांजा करो, बर्तन पोंछ के रखा करो, और घर ऐसा बनाओ, चतुराई से बता देता हूं 2 मिनट में। जितनी जगह है थोड़ी आगे छोड़ दो जगह, 20 फीट 30 फीट, और पीछे छोड़ दो ज्यादा से ज्यादा 40-50 फीट जगह, और बीच में मकान बनाओ। 4 कमरे नीचे, लेट बाथ किचन, 2 मेहमान के लिए 2 सामान के लिए नीचे हो गए, और सीढ़ी दे दो साथ में ही, और लेट बाथ किचन साथ में बनाओ। उन्हीं कमरों की दीवारें उसमें सेट हो जाएंगी, खर्चा कम आएगा, अलग थलग मत करो। दूसरी मंजिल पर 3 कमरे, लेट बाथ किचन, तीसरी मंजिल पर 2 कमरे, लेट बाथ किचन, चौथी मंजिल पर 1 कमरा, लेट बाथ किचन। अब नीचे मंजिल में मेहमान और सामान, दूसरी मंजिल में तुम, तुम्हारी पत्नी और भोजन व्यवस्था, और तीसरी मंजिल में बेटा और बहू, और चौथी मंजिल में जिस बेटे का विवाह नहीं हुआ उसको ऊपर रखो, सबसे ऊपर रोता रहे मेरी पत्नी कब आएगी। चिल्लाओ ऊपर आकाश की तरफ मुंह करके। ऊपर रख दो, नीचे ज्यादा मत फैलाओ, ऊपर चले जाओ। आखिर एक दिन ऊपर जाना है, आखिर तो अभी से ऊपर ही उठो। और रोड पर मकान मत बनाओ, थोड़ा छोड़ के बनाओ, जगह रहे। और मकान के पीछे जो जगह छोड़ो उसमें थोड़ा सब्जी उगाओ। ये महिलाएं उगाएं सब्जी, महिलाएं, धान गेहूं कूटने पीसने का बचा नहीं। थोड़ा टमाटर 20 पौधे, हाइब्रिड टमाटर 20 पौधे भिंडी के, 20 पौधे बैंगन के, ऐसे थोड़ा थोड़ा तुरी लौकी उगाइए। सब्जी कभी खरीदना ना पड़े, 2-4 गाय भैंस दूध देने वाले पालो, 20 लीटर दूध बेचो, उससे घर का खर्चा चले, और खेत में जो अन्न पैदा हो बेच करके बड़ा विकास करो। इस तरह काम करना चाहिए। पीछे महिलाओं को दुधारू पशुओं को और सब्जी को डील करना चाहिए, और सामने मेहमान आएंगे, थोड़ा फूल पार्क लगाइए, बढ़िया अच्छे पौधे लगाइए, कार खड़ी कर दीजिए, मेहमान भी देखे इसके कार है तो वो भी तुमको स्वीकार करेगा, तुम्हारे घर में अपनी बेटी दे जाएगा। लेकिन तुमने तो द्वार पे भैंस बांध दी, गोबर देख कर गया। हाँ, ये पीछे डाल दो इसको, सिस्टम को ऐसा करो।
तो गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। अभी आश्रम यहां बनना है ना उज्जैन में, क्या टाप का नक्शा होगा उसका। मैं खुद कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर हूं और फिर अमेरिका से इसका मास्टर प्लान आएगा और इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इंजीनियर भिड़ेंगे, सब भक्त हमारे हैं। और उसके बाद मैं भी भिड़ूंगा। इसमें पूरी ताकत के साथ इसको टाप का बनाना है। ऐसे अलवा जलवा उल्लुल जुल्लुल उटप पटप नहीं बनाना। हाँ। देखने लायक लोग देख कर जाएंगे, ऐसा आश्रम होना चाहिए। अभी नेपाल बॉर्डर पर जो आश्रम मेरे दिमाग से बन रहा है, ऐसा टाप का तैयारी। धीरे काम करो लेकिन अच्छा करो, क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी नहीं तो कोई मजा नहीं, याद रखना। तो कृष्ण से कह रहे हैं बिंद जी क्या, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बहुत अच्छे भजन है। अपने बेटे और बहू के ऊपर तुम भी कृपा किया करो। जिंदगी कैसे जीना चाहिए, कबीर साहब से पूछा गया, यही था ना, जिंदगी कैसे जीना चाहिए। जिंदगी तो मिल गई है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिंदगी जीना कैसे चाहिए। और ये सवाल क्यों खड़ा होता है? क्योंकि जिंदगी जीने का ढंग नहीं आता है। कैसे पता चला कि जिंदगी जीने का ढंग नहीं आता है? ऐसे पता चला कि जिंदगी जीने का ढंग यदि आता तो जिंदगी में इतनी टेंशन, इतना तनाव, इतनी चिंता, इतना दुख, इतनी उलझन नहीं दिखाई देती। जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता दिखाई देती। ये इतना दुख दिख रहा है, इतनी चिंता दिख रही, इसका मतलब जिंदगी जीने का तरीका सही आया नहीं। तो फिर जब तरीका सही मिला नहीं और गलत तरीके से जिंदगी जी रहे हैं तो जिंदगी दुख में पड़ती जा रही, उलझन में पड़ती जा रही। तो जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये तरीका क्या है? ठीक है सवाल, बहुत सस्ता तरीका है। क्या है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीना ऐसा जीना हो कि जीन किसी का तड़ पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साद तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं है तो याद रखना फिर जिंदगी में गंदगी रहेगी। अगर बंदगी है तो गंदगी नहीं रहेगी, और बंदगी नहीं रहेगी तो गंदगी रहेगी। इसलिए गंदगी से बेहतर है कि जिंदगी में बंदगी का स्थान दीजिए और गंदगी को प्रस्थान कीजिए, तो जिंदगी आपकी धन्य हो जाएगी। ताली बजाया करो जोर से, घबराया ना करो।
ये अपना मंडप है, अपना खेत है, अपने भक्त लोग है, शर्म किस बात की, अपना गुरु जी है। उल्टा सीधा ताली मारो, ना मार पाओ किसी की पीठ पे मारो। पीठ थपथपा दो। वो पूछे क्या कर रहे हो, बोले वाह वाह कर रहा हूं, धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए आज